वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न। 2. भारत रत्न को शीर्षक की तरह प्रयोग करना अनुच्छेद 18(1) के तहत वर्जित है। यूजिंग भारत रत्न एज अ टाइटल इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18(1). 3. वर्ष 1999 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। In 1999, 4 individuals were awarded the भारत रत्न। 4. भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the first president to receive the भारत रत्न। 5. भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका लता मंगेशकर थीं। लता मंगेशकर was the first female singer to receive the भारत रत्न। 6. भारत रत्न पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। The भारत रत्न can be awarded in any field। 7. वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी was one of the recipients of the भारत रत्न in 2019। 8. भारत रत्न पाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी थे। C. Rajagopalachari was the first freedom fighter to receive the भारत रत्न। 9. भारत रत्न पुरस्कार को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। The president has the authority to suspend the भारत रत्न award। 10. भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार M.S. सुब्बुलक्ष्मी थीं। M.S. सुब्बुलक्ष्मी was the first musician to receive the भारत रत्न। 11. भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य ओडिशा है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 12. भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। द चिश्ती ऑर्डर इज द मोस्ट पॉपुलर सूफी ऑर्डर इन इंडिया। 13. फेरा की जगह फेमा 1 जून 2000 को अस्तित्व में आया। फीमा रिप्लेस्ड फेरा ऑन जून 1, 2000। 14. हून आक्रमण सबसे अधिक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए। The most intense Hu invasions occurred during the reign of Skandagupta। 15. मुस्लिम हज के लिए मक्का ईद उल अजहा के समय जाते हैं। Muslims go to Makkah for Hajj during Eid ul Adha। 16. प्रथम परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। The first atomic bomb was dropped on Hiroshima। 17. संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन 15 नवंबर 1948 को हुआ। The first reading of the draft constitution took place on November 15, 1948। 18. लोशन बनाने में जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। Zinc sulfate is used in making lotion। 19. पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। The Pahal initiation system was introduced by गुरु गोविंद सिंह। 20. Blind leads the blind कथन हेनरी मिलर का है। The statement, blind leads the blind, is by Henry Miller। 21. विशालकाय तारों की समाप्ति कृष्ण छिद्र के रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है। Giant stars are believed to end as black holes। 22. चिश्ती सिलसिले के शेख नासिरुद्दीन को चरागे देहलवी कहा जाता है। शेख नसीरुद्दीन of the चिश्ती order is known as चिरागे देहली। 23. विशिष्ट पहचान संख्या UID परियोजना की शुरुआत 29 सितंबर 2010 को की गई थी। The Unique Identification UID project was launched on the 29th of September 2010। 24. अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। अबुल फजल was killed by वीर सिंह बुंदेला। 25. कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। Leprosy Eradication Day is observed on the 30th of January। 26. अतिचालकता सुपरकंडक्टिविटी की खोज कैमरलिंगोन्स ने की थी। Superconductivity was discovered by Camerlingons। 27. भारत के संघ क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। The Union Territories of India are administered by the President। 28. रक्त प्रवाह रोकने में पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है। Potash alum is used to stop bleeding। 29. शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। The reign of Shah Jahan is known as the golden age of architecture। 30. श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। Sri Lanka's Independence Day is celebrated on the 4th of February। 31.
कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। लक्ष्मीधरा भट्ट, ऑथर ऑफ कृत्य कल्पतरु, was minister to गोविंदचंद्र गहाडावला। 32 चालीसा नामक तुर्क अमीरों के संघ की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। The Chahalgani group of 40 Turkish nobles was founded by Iltutmish। 33 अकबर के नाबालिग होने पर 1556-1560 तक शासन बैरम खान ने संभाला। बैरम खान managed the empire during Akbar's minority from 1556 to 1560। 34 रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। The Pitt's India Act was passed in 1784 to correct the flaws of the regulating act। 35 एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। The Kailasa temple at Ellora was built by Rashtrakuta King Krishna I। 36 मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाला अधिकारी शुल्काध्यक्ष कहलाता था। The officer collecting road tax during the Mauryan period was called शुल्काध्यक्षा। 37 मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के किनारे हुई थी। मोहनजोदड़ो was excavated on the banks of the Indus River। 38 अकबर ने मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाया, ये कार्य जहांगीर ने पूरा किया। अकबर failed to subdue मेवाड़, but जहांगीर succeeded in doing so। 39 शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान नामक मंत्र परिषद होती थी। Shivaji's administration included a council of 8 ministers called Ashtapradhan। 40 मंसूर ने साइबेरियाई सारस का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। Mansa painted the famous image of the Siberian crane। The 13th of November Current Affairs Questions 2025। 1. Where is the annual border talk between the Security Forces of India and Nepal (SSB) and APF being held? भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों एसएसबी और एपीएफ के बीच वार्षिक सीमा वार्ता कहां आयोजित की जा रही है? उत्तर, नई दिल्ली। 2. India's Indigo airline has signed an agreement for codeshare partnership with which Chinese airline? भारत की इंडिगो एयरलाइन ने किस चीनी एयरलाइन के साथ कोडशेयर साझेदारी के लिए समझौता किया है? उत्तर, चाइना सदर्न एयरलाइंस। 3. Who has been appointed as the new trustee of Tata Group's Sir Dorabji Tata Trust (SDTT)? टाटा समूह के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, नेविल टाटा और भास्कर भट्ट। 4. Where is Adani Group setting up India's largest battery energy storage system BESS facility with a capacity of 1126 megawatts? अदानी समूह 1126 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस सुविधा कहां स्थापित कर रहा है? उत्तर, खावड़ा, गुजरात। 5. In which country has Tata Power announced the purchase of 40% stake in the 1125 megawatts Dohiling hydropower project? टाटा पावर ने किस देश में 1125 मेगावाट की डोरजिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? उत्तर, भूटान। 6. Which author has won the prestigious Booker Prize for the year 2025? वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार बुकर प्राइज किस लेखक ने जीता है? उत्तर, डेविड सजाले फ्लैश उपन्यास के लिए। 7. According to the recently released India Skills Report 2026, what is the total employability of India? हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? उत्तर, 56.35%। 8. Which state received the Best State Award at the 6th National Water Awards? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? उत्तर, महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा। 9. Which team has defeated Delhi for the first time in the 65-year history of the Ranji Trophy? रणजी ट्रॉफी के 65 साल के इतिहास में किस टीम ने पहली बार दिल्ली को हराया है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। 10. Which has become the first state in the country to implement Bharat Net scheme in the entire state? भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर, पंजाब। 11.
With which country has India recently signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters and Guidelines on Cultural Exchange and Cooperation? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से संबंधित दिशा निर्देशों पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर: क्यूबा। 12. Who is the author of the book, The Forgotten Indian Prisoners of World War II? The Forgotten Indian Prisoners of World War II पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर: गौतम हजारिका। 13. The statue of which Indian Maharaja, who gave shelter to around 1,000 Polish children during World War II, was recently unveiled in Israel? हाल ही में इजराइल में किस भारतीय महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 पोलिश बच्चों को शरण दी थी? उत्तर: महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जामनगर। 14. Which new initiative has been launched by the government as a digital platform to connect construction workers with employers? सरकार ने निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सी नई पहल शुरू की है? उत्तर: डिजिटल लेबर चौक ऐप। 15. The Indian Council of Medical Research (ICMR) is designing a new, priority pathogen testing framework to tackle which major public health crisis? भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषद (ICMR) किस प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नया, प्राथमिकता रोगजनक परीक्षण ढांचा डिजाइन कर रहा है? उत्तर: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.